मौजूद सामीन किराम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने ही कुरान को नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत का जिम्मेदार, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। क्या कुरान की हिफाजत, क्या कुरान की हिफाजत। छोटा छोटा मासूम बच्चा, ये जो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, और कुर्बान जाओ, जानते हैं ये बच्चे का मकाम क्या है? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का मकाम क्या है? मैं आपको बता दूं, कसम खुदा की, जो मकाम मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का है वो मकाम किसी प्राइम मिनिस्टर का हो नहीं सकता। वो मकाम वक्त का कोई चीफ मिनिस्टर तो हो सकता है, वक्त का प्राइम मिनिस्टर तो हो सकता है, वक्त का सदर तो हो सकता है मुल्क का, वक्त का MP MLA तो हो सकता है, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म का मकाम को वो छू नहीं सकता। बताइए, ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, ए बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। मेरा तो जी चाहता है कि अगर इन बच्चों के जूते मिले ना, जूते मिले तो मैं उसको अपनी आंखों से लगा। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा का अगर जूता मुझे चूमना पड़े तो मैं इनकी जूतियों को चूमूंगा। कसम खुदा की, इनका मकाम बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा मकाम है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का। हदीसों के अंदर में है कि मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक के लिए अज़ाब कब्र को उठा लेता। आज तो हम लोगों ने मदरसे के बच्चे को मकाम को नहीं समझा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मकाम को नहीं समझा। कुछ लोग तो हकीर नजरों से देखते हैं, गिरी हुई नजरों से देखते हैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, मौलाना को, मौलवी साहब को, हजरत को, मुफ्ती साहब को, कुछ लोग हकीर नजरों से देखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बाज आ जाओ नौजवानों, मदरसों के बच्चों की कद्र करो, उलमा की कद्र कीजिए, आलिम की कद्र कीजिए। अल्लाह तौफीक दे, उनकी खिदमत करके उनसे दुआएं लिया कीजिए, इंशाअल्लाह कदर करेंगे। कितने लोग करेंगे भाई, जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह उलमा की कद्र करेंगे, मदरसे में पढ़ने वालों बच्चों की कद्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मकाम है, ये वो जात है, ये वो जात है। अल्लाह अकबर कबीरा। किताबों में आया है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके, जो इसकी दुआ को रोक सके। जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब रहमतुल्लाह दामद बरकातहुम, मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, अभी हजरत मौजूद है। वो फरमाते हैं मेरा बचपना था, मदरसे में मैं पढ़ता था। एक रोज मैं मदरसे से असर की नमाज पढ़ के निकला तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा है मदरसे के गेट पे, जिसका एक पैर नहीं है। ओहो, मैं खड़ा देखता रहा, उसकी शक्ल को देखता रहा, उसके पैर को देखता रहा कि एक पैर में ये आदमी कैसे चलता है, कैसे काम करता है। सारे लोग मदरसे से, जो लोग जितने लोग थे मस्जिद नमाज पढ़े निकलते चले गए, किसी ने उसकी मदद नहीं करी, किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। मगरिब के वक्त हुआ, वो आदमी चला गया, वो मजबूर आदमी चला गया। फिर दूसरे दिन असर का नमाज पढ़ के निकले, फिर देखे दरवाजे पे बैठा। फिर मैं देखने लगा, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं करी। 3 दिन जब मैं देखता रहा किसी ने उसकी मदद नहीं करी, तो मैंने उस दिन फैसला किया कि कल मैं जब मदरसा पढ़ने आऊंगा तो अपनी माँ, मेरी माँ मुझे 2 रुपया देती है, मैं एक्स्ट्रा 2 रुपया अपनी माँ से मांग कर लाऊंगा और इस मजबूर की इस अपाहज की मैं मदद कर दूंगा। जब मदरसा आने लगे तो माँ ने 2 रुपया दिया कि बेटा सज्जाद ये 2 रुपए ले जा। तो कहते हैं कि माँ मुझे आज 2 रुपया नहीं, मुझे 4 रुपए चाहिए। तो माँ कहती है कि बेटा 4 रुपए लेके क्या करेगा, ये 2 रुपए तो बहुत मुश्किल से मैं तेरे लिए इंतजाम करती हूँ, 4 रुपए का क्या होगा। तो हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी प्यारी मम्मी जान, मैं मदरसे के गेट पे असर की नमाज पढ़ के निकलता हूँ, 3 दिन तक मुसलसल मैंने देखा एक पैर का अपाहज बैठा हुआ है, उसकी किसी ने मदद नहीं करी है, इसलिए मैंने सोचा कि 2 रुपए आपसे लाकर उस गरीब की मैं मदद कर दूंगा। आपकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। आपकी माँ कहती है कि बेटा तेरी माँ के पास तो पैसा नहीं है, लेकिन गम ना कर बेटा, मेरे हाथों में ये सोने का कंगन किस दिन काम आए। सुभान अल्लाह बोला, मेरे हाथों में ये सोने के कंगन है बेटा, ये किस दिन काम आएंगे। ले जा इस सोने के कंगन को बाजार ले जा, बेच और बेच कर
उस गरीब की मदद कर दे, अल्लाह इसका जज़ा बदला अता फरमा दे। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कहते हैं कि मैं माँ के कंगन लेके बाजार गया, बेचा, और बेचने के बाद पैसा लेके मैं इंतजार कर रहा था मदरसे में कि कब असर का वक्त होगा। वो गरीब मजबूर, वो पैर, एक पैर का अपाहज इस गेट पर बैठेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। और कुर्बान जाओ, असर का वक्त हुआ, जब नमाज पढ़ के निकले देखे बैठा हुआ है, बड़े खुश हुए कि चलो इनकी मदद कर देता हूँ। तो पॉकेट में जितना पैसा था ना सब निकाला, यूं पेश कर दिया, बाबा। तो वो बाबा कभी पैसे को देखता था, कभी इस बच्चे के चेहरे को देखता था। सुभान, कभी पैसे को देखे, कभी उस बच्चे के चेहरे को देखता था। ये बच्चा ने कहा बाबा ले लो, ये पैसा आप ही का है। तो बाबा कहने लगा कि बेटा तुमने क्या मुझे फकीर समझा? मुझे फकीर समझा? बेटा मैं फकीर नहीं हूँ, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ। तो बाबा फिर यहाँ पर क्यों बैठे हो? एक पैर का पाहज कहता है कि मैंने उलमा से सुना है, मैंने आलिमों से सुना है कि मदरसा अल्लाह के नबी का घर है, और उस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। कल हशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा होंगे। अगर अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि दुनिया में तुमने मेरे मेहमानों की क्या इकराम करी थी, क्या इज्जत किया था, तो मैं ठहरा बेटा गरीब आदमी, मैं एक पैर से रिक्शा चलाकर अपने परिवार की परवरिश करता हूँ। तो बेटा मैं तुझे दावत करके अच्छा खाना खिला नहीं सकता हूँ, मैं तुझे कपड़ा नहीं पहना सकता हूँ, कम से कम अपना 24 घंटे के अंदर मैं 1 घंटा वक्त निकाल कर इस मदरसे के गेट पर बैठा रहता हूँ, ताकि तुम लोग आओ जाओ तो तुम लोगों का चेहरे का मैं दीदार कर लिया। अल्लाह के नबी ने अगर हशर के मैदान में पूछ लिया तो हम यही कहेंगे या रसूल अल्लाह, हम आपके मेहमान की खिदमत तो नहीं कर सके, लेकिन अपना कीमती वक्त निकाल कर 1 घंटा मदरसे के गेट पर बैठकर जो भी बच्चा मदरसे का पढ़ने वाला अंदर बाहर करता था, मैं उनके चेहरे का दीदार कर लिया करता था। मदरसे का काबिरों को पता चला कि बहुत बड़े आशिक रसूल मदरसे के गेट पर बैठा है। वो लोग आए, इस्तकबाल किए, सीने से लगाया, अपनी मसनद पे बैठाया। तो मौजूद शामिल किराम, ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चे का मकाम बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे तो अपने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए, इसलिए कि खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान हो।